हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर एच.एस. यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। देखो, आज अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एक चैप्टर है उसमें डाइन्स दिया गया है और डाइन्स में एक रिएक्शन है डिल्स-एल्डर रिएक्शन। देखो, डिल्स-एल्डर रिएक्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जो अपनी यूनिवर्सिटी की थ्योरेटिकल एग्जाम होती है उसके हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सीधा क्वेश्चन आता है कि डिल्स-एल्डर रिएक्शन क्या है, विद द एग्जाम्पल इसको एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, आज अपन यहाँ पे इस रिएक्शन को ले रहे हैं जिसका नाम है डिल्स-एल्डर रिएक्शन। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि एक ये अलग प्रकार की रिएक्शन है जिसका नाम होता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, देखो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती क्या है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में सीधा है इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उनमें किसी भी रिएजेंट का यूज नहीं किया जाता है, अर्थात ये थर्मल कंडीशन पे या फोटोकेमिकल कंडीशन पे ही प्रोग्रेस करते हैं या संपन्न होती हैं। दूसरी बात, इन रिएक्शन के दौरान किसी भी प्रकार के इंटरमीडिएट का क्या होता है, निर्माण नहीं होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट का निर्माण भी नहीं होता है। तो ये अपने को स्पेशल ध्यान रखने वाली आवश्यकता है। अब आते हैं अपन डिल्स-एल्डर रिएक्शन पे। तो देखो, डिल्स-एल्डर रिएक्शन में किस किस के मध्य रिएक्शन होती है। एक होता है डाइन और एक होता है डाइनोफाइल, अर्थात एक तो क्या होगा डाइन और एक होगा डाइनोफाइल। ठीक है, और फिर एक साइक्लोहेक्सिन का निर्माण होगा। साइक्लोहेक्सेन नहीं, हेक्सिन का निर्माण होगा। अब देखो, इस रिएक्शन में जो डाइन होगा वो डाइन इलेक्ट्रॉन डोनर का बिहेव करेगा। किसका बिहेव करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनर। और ये करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का बिहेव करेगा, तब जाकर के रिएक्शन क्या होगी, संपन्न होती है। जैसे मैं बात करूं डाइन के रूप में, ये डाइन लिया मैंने 1,3-ब्यूटाडाइन और ये एथीन लिया, दोनों की रिएक्शन हो रही है एज ए थर्मल कंडीशन में। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सिन का निर्माण, किसका निर्माण होगा? साइक्लोहेक्सिन का निर्माण होगा। इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? डिल्स-एल्डर रिएक्शन, अर्थात बिटवीन ए कॉन्जुगेटेड डाइन एंड ए सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कॉमनली टर्म द डाइनोफाइल। इसका नाम अपन ने क्या लिया? डाइनोफाइल, टू फॉर्म ए सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सिन। यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूट लगा होगा तो इसमें प्रोडक्ट के अंदर भी आएगा। तो बिटवीन ए कॉन्जुगेटेड डाइन एंड ए कॉन्जुगेटेड एल्कीन कॉमनली टर्म द डाइनोफाइल टू फॉर्म ए सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सिन सिस्टम। ओके, द डिल्स-एल्डर रिएक्शन इज ए पार्टिकुलरली यूजफुल इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, आगे जब बच्चों आप आगे बढ़ोगे, जब पीएचडी वगैरह करोगे तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो जो सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें मोस्टली इस रिएक्शन का क्या होता है, यूज होता है। और डिल्स-एल्डर रिएक्शन कैन बी रिवर्सिबल अंडर सर्टेन कंडीशन। देखो, ये रिएक्शन यदि रिवर्स में चलती है किसी भी एक सर्टेन जो कंडीशन होती है उसके ऊपर, तो जब रिएक्शन रिवर्स में क्या हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, तो इस रिएक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं? रेट्रो डिल्स-एल्डर रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज रेट्रो डिल्स-एल्डर रिएक्शन, तो अपन क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन में आ जाते हैं। कुछ नहीं कंफ्यूजन में आना है, अर्थात वापस से जैसे ये प्रोडक्ट बना है वापस से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट में, अर्थात इस साइक्लोहेक्सिन से वापस डाइन और एल्कीन का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डिल्स-एल्डर रिएक्शन बोलेंगे। अब बात करते हैं अपन, देखो इसकी मैकेनिज्म, किसकी बात करते हैं?
मैग्नीज। देखो मैग्नीज में देखते हैं अपन, देखो एक क्या है डाइन, ओके, और दूसरा क्या है एल्कीन। जैसे मान लो ये एल्कीन है जो सब्स्टिट्यूटेड है, अर्थात ये तो हो गया डाइन और ये हो गया डाइनोफाइल, ओके। अब देखो कैसे रिएक्शन का जो एडिशन होगा या ऐड होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रोडक्ट का क्या होगा निर्माण होगा, अर्थात एक कॉन्जुगेटेड डाइन्स रिएक्ट्स विद ए डबल बॉन्डेड डाइनोफाइल, ठीक है। ये डाइन एक सब्स्टिट्यूटेड डाइनोफाइल के साथ में क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है डबल बॉन्डेड के साथ में। अब देखो इस डाइनोफाइल की मैं बात करूं, किसकी बात करूं, डाइनोफाइल की मैं बात करूं, तो देखो यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये भी, और ये भी क्या है पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन इसके दो सेंटर हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, और ये भी ले रहा है, अर्थात जहां यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं तो इस सेंटर पे क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस सेंटर की मैं बात करूं तो ये कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल, जबकि ये किसका बिहेव करेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका थोड़ा सा अपने को क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो कि इसके अंदर एक अगर अपन एक ट्रांजिशन स्टेट देखें तो देखो क्या क्रिएट होगी, मैं दोबारा से इसको यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, ये डबल बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड का क्या हो रहा है निर्माण, ये डबल बॉन्ड तो टूट रहा है और इस डबल बॉन्ड का क्या हो रहा है यहाँ पे निर्माण, ये डबल बॉन्ड टूट रहा है यहाँ पे और देखो इस बॉन्ड का निर्माण हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं, ओके। अब आते हैं इसके ऊपर, ये बॉन्ड है, इसके साथ में बॉन्ड क्या हो रहा है, ऐसे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात डिसअपियर हो रहा है, और यहां पे देखो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और ये जो सब्स्टिट्यूट है इसके ये रहा। तो इस स्टेट को बोलते हैं अपन ट्रांजिशन स्टेट, जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन रखती है, कितने इलेक्ट्रॉन रखती है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ओके। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गए, 6 पाई कैसे हुआ, 2 2 4 और 2 6, ठीक है। और लास्ट में प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। अब देखो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि कौन सा तो नया बॉन्ड बना है और कौन सा बॉन्ड गायब है, ठीक है। यहां पे देखो ये डबल बॉन्ड का निर्माण नया हुआ है, यहां नहीं था, यहां पे हुआ है, ठीक है, अर्थात न्यू डबल बॉन्ड, नया डबल बॉन्ड बना है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कौन से बने नए, देखो इस और इसके मध्य यहां पे ये क्या बना है, न्यू सिग्मा, और यहां पे देखो ये बॉन्ड नहीं था तो यहां भी ये वाला क्या बना है, न्यू सिग्मा, और ये क्या बना है, न्यू डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसकी मैकेनिज्म से समझ में आ गया होगा कि इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, ठीक है। अब देखो कि कई बार क्या है, रिएक्शन फास्ट कैसे हो, रिएक्शन फास्ट कैसे हो, तो आपको यहाँ पे नजर आ गया होगा कि जो ये डाइनोफाइल है, यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है इसके ऊपर तो रिएक्शन क्या होगी, फास्टली होगी। क्यों, क्योंकि जो ये एल्कीन है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, अर्थात ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पुअर। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन रिच है
उसके ऊपर यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा होगा तो ज़्यादा रिच सेंटर होगा, और इसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो एज ए इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर होगा, तो इजीली एल्किन इसके ऊपर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। जैसे देखो फॉर दी एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल यदि मैं यहाँ पे लेता हूँ तो देखो इसी एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूँ कि यदि अपन यहाँ पे क्या लगा दें, यहाँ पे क्या लगाएं, CO CH ये लगाएं, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, यही बनेगा प्रोडक्ट, यही बनेगा। लेकिन अब देखो कि यहाँ पे हो क्या रहा है, इस जो डाइनोपाइल है वो क्या शो कर रहा है, रेजोनेंस, और रेजोनेंस के तहत ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों का कंट्रीब्यूशन कर रहा है पूरे डाइनोपाइल पे। कैसे, देखो कि मैं इसको लिखता हूँ, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH, ये डाइनोपाइल। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा, ये यहाँ करेगा, तो क्या क्रिएट होगा, रेजोनेंस के द्वारा रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो गए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होते हैं, क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हो गया ये CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव और CH, ये सिचुएशन क्रिएट हुई, ठीक है, ये सिचुएशन क्रिएट हुई। तो अब देखो ये सिचुएशन आने पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो अटैक होगा उसको कैसे शो कर सकता हूँ मैं, ये O नेगेटिव और ये पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पे देखो मैं इसको इस प्रकार से शो कर सकता हूँ, और यहाँ पे कौन सा सेंटर हो गया, पॉजिटिव सेंटर, ठीक है। क्या होगा, ये वापस यहाँ आएगा और ये डबल बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, इस कार्बन के पास वाले कार्बन, ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, वापस क्रिएट होगा, और जो इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो शिफ्ट होंगे कहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब वो नेगेटिव चार्ज अटैक रहेगा इसके ऊपर, तो मैं इसको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, ये, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और वो वाला क्या करेगा, अटैक करेगा किसके ऊपर, या किससे जुड़ने की कोशिश करेगा, डाइन के साथ में जुड़ने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से इस प्रोडक्ट का क्या होगा, निर्माण होगा। अतः नॉर्मली डाइन आर इलेक्ट्रॉन रिच और डाइनोपाइल नॉर्मली इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि ये रिएक्शन 1,4 एडिशन है या 1,2 एडिशन है, 1,4 एडिशन है या 1,2 एडिशन है। तो देखो इसका अगर अपन नोमेनक्लेचर करते हैं तो 1, 2, 3 और 4, यही हुआ 1, 2, 3, 4। प्रोडक्ट में चलते हैं अपन 1, 2, 3 और 4, यही हो रहा है। 1 और 4 दोनों सेंटर पे क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है, एडिशन हो रहा है किसका, डाइनोपाइल का। तो ये क्या कहलाएगा, 1,4 एडिशन रिएक्शन, क्या कहलाएगा, 1,4 एडिशन रिएक्शन, 1,4 एडिशन रिएक्शन हो, ठीक है, क्लियर। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन। यदि देखो 1,2 अर्थात किसी सेंटर पे किसी चीज का एडिशन हो रहा है तो वो 1,2 एडिशन होगी, लेकिन यहाँ पे 1 और 4 पे एडिशन हो रहा है तो ये रिएक्शन किस टाइप की है, 1,4 एडिशन टाइप की है। तो बच्चों देखो इस रिएक्शन से आपको समझ में आया होगा कि डिल सेल्टर रिएक्शन क्या है, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है। थैंक यू।